जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ देवशनि एकादशी 5 जुलाई को है या 6 जुलाई को। वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं देवशनि एकादशी की आपको पूरी जानकारी दूंगी और व्रत कथा भी बताऊंगी। तो आइए जानते हैं। हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशनि एकादशी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक विश्राम करते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। भक्त इस दिन व्रत रखकर श्रीहरि विष्णु की पूजा करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं जुलाई 2025 में देवशनि एकादशी कब पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही जानते हैं इसका विशेष महत्व। कब मनाई जाएगी देवशनि एकादशी? हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 6 जुलाई 2025 को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार तिथि की शुरुआत 5 जुलाई की शाम 6:58 बजे से होगी और समाप्ति 6 जुलाई की रात 9:14 बजे होगी। व्रत हमेशा उदय तिथि में रखा जाता है, इसलिए देवशनि एकादशी का व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा। देवशनि एकादशी पूजन मुहूर्त इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:49 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:54 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 12:51 से 2:38 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग रात 9:14 से 10:42 बजे तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:56 से रात 10:42 तक रहेगा। एकादशी व्रत और पारण का शुभ समय। देवशनि एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को किया जाएगा। पंचांग के अनुसार पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन द्वादशी तिथि रात 11:10 बजे समाप्त होगी, इसलिए व्रत का पारण सुबह करना ही शुभ माना गया है। देवशनि एकादशी का महत्व पद्मा हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान साधना, व्रत और भक्ति के कार्य अधिक फलदायी माने जाते हैं, जबकि विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशनि एकादशी के दिन व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आता है, इसलिए इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि कोई भी पूजा बिना कथा के अधूरी ही मानी जाती है। तो आइए जानते हैं देवशनि एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, भाई मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में माधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात से भी अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म के पक्ष में हवन, यज्ञ, पिंडदान तथा कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वो सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने के बाद अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ,
फिर भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। अपने धर्म अपने आचरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मानने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक निरपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत पूजा विधि। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि इस प्रकार है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनका षोडशोपचार सहित पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को समस्त पूजन सामग्री, फल फूल, मेवे तथा मिठाई अर्पित करने के बाद विष्णु मंत्र द्वारा स्तुति की जानी चाहिए। हवन पूजन सब करने के बाद उसके बाद में कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको देवशयनी एकादशी की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई तो मैं क्षमा मांगती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवशयनी एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी लोगों की कामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।